Audio Jungle. Audio Jungle. जनपद भदोही का आदर्श ग्राम मवैया हरदोपट्टी अनीता बिन प्रधान की कार्य प्रणाली योजना को देखिए कितने सुचारू रूप से कार्य किया है। ग्राम सचिवालय RRC सेंटर अमृत सरोवर स्कूल खड़ंजा, निर्माण सौर ऊर्जा लाइट स्टेट लाइट नाली, पक्की सड़क, राशन कार्ड में इजाफा, कैमरे लगवाना जिससे ग्राम सभा में रहने वाली माँ, बहन, बेटी या पत्नी, बहू, बेटा अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। डिजिटल सचिवालय स्कूल में बच्चों को डिजिटल शिक्षा तथा शिक्षा विभाग से गुहार भी लगाई है कि अपने ग्राम सभा की डिजिटल शिक्षा को और भी डिजिटल करने के लिए, ताकि ग्राम सभा मवैया हरदोपट्टी के बालक या बालिका ज्यादा से ज्यादा डिजिटल शिक्षा ग्रहण कर सके, जो आने वाले समय में भारत को डिजिटल बनाने का सपना जो मोदी योगी सरकार की है उसे पूरा किया जा सके। डिजिटल भारत तभी बनेगा जब डिजिटल सोच रखने वाली ग्राम प्रधान अनीता बिन जैसी सोच, कार्य प्रणाली, महत्वाकांक्षी योजनाओं पर एक महिला प्रधान मोदी योगी सरकार की सोच को कितना प्रगति के पथ पर लेकर गई है। डिजिटल भारत बनाने का जो मोदी जी का जो सपना है वो डिजिटल ग्राम सभा मवैया हरदोपट्टी में आप देख सकते हैं। सभा मवैया हरदोपट्टी की मूल निवासी हूँ। सर्वप्रथम अपने देवतुल नागरिकों को मैं सादर चरण स्पर्श करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आज जो मैं इस मुकाम पे पहुँची हूँ, अपने इस ग्राम सभा का नाम रोशन की हूँ, हमारे देवतुल जनता की ही देन है। मैं शासन की मंशा के अनुरूप में अपने ग्राम सभा में कार्य की हूँ। वो विकास कार्यों को मैं अपने गिना रही हूँ कि मैं अपने ग्राम सभा में कितना कार्य की हूँ। सबसे पहले मैं अपने ग्राम पंचायत मवैया हरदोपट्टी की धरती पर शासन की मंशा के अनुरूप हमने मिनी सचिवालय बनवाया और सारी व्यवस्था में डिजिटल की। जो शासन की मंशा थी, मैं मंशा के अनुरूप सारी व्यवस्थाएं मैं व्यापी डिजिटल की, जैसे व्यापी कुर्सी, विद्युतीकरण, अलमारी, 2 अलमारी रखती है अपने इस पंचायत भवन के अंदर, और कंप्यूटर, फोटो स्टेट की मशीन, इन्वर्टर आदि। कूलर भी रख दिए हैं। गर्मी का मौसम आ गया है, फैन से ज़्यादा गर्मी हो रही थी तो इसलिए हम कूलर की भी व्यवस्था कर दी है। पंचायत भवन में CC कैमरा, 2 टीवी, बड़ी टीवी, 2 छोटी टीवी, 3 टेबल आदि पंचायत भवन के अंदर हमने रखा है। पंचायत भवन में बाउंड्री, शौचालय, हार्वेस्टिंग और बाउंड्री के अंदर इंटरलॉकिंग का कार्य व हैंडपंप, रिबोट, समरसेबुल सहित मैं कार्य की हूँ। पंचायत भवन में ज्ञानालय, व्यापी कुर्सी, हैंड लाउंसर, कंपाउंड बोर्ड, बेंच आदि की भी बच्चों के लिए व्यवस्था की हूँ कि जो हमारे ग्राम सभा के बच्चे हैं, जो मान लीजिए इलाहाबाद, बनारस वगैरह कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो सरकार की मंशा थी, हमारे जिलाधिकारी महोदय माननीय गौरंग राठी जी का सपना था कि हर ग्राम सभा में बच्चों के लिए ज्ञानालय की व्यवस्था की जाए। तो मैं सबसे पहले अपने ग्राम सभा में, जिले में किसी का ज्ञानालय की व्यवस्था नहीं हुआ था, मैं अपने ग्राम सभा में की थी ज्ञानालय की व्यवस्था। क्योंकि मैं एक गरीब परिवार से बिलोंग करती हूँ, मैं शिक्षा का महत्व जानती हूँ कि शिक्षा क्या चीज़ है। तो हमें भरपूर शिक्षा नहीं प्राप्त हो पाया था, जो मेरा सपना था वो पूरा नहीं हो पाया था। तो वो मैं सोच रही थी हमारे ग्राम सभा में ज्ञानालय की व्यवस्था हो जाएगी तो गरीब बच्चे यहाँ पे पढ़ सकते हैं, जो समय अपना दे सकते हैं। यहाँ पे पंचायत पूर्वी हरिजन बस्ती में 160 मीटर हमने इंटरलॉकिंग निर्माण का कार्य किया है। पूरे ग्राम सभा में 200 स्ट्रीट लाइट का कार्य किया है। बनगा में पिच रोड से राजकरण के घर तक इंटरलॉकिंग निर्माण का कार्य की हूँ। मियाँ बस्ती में लियाकत अली के घर से तसौबर के घर तक खुले नाले निर्माण का कार्य की हूँ मैं। और मियाँ बस्ती में फिल्टर चेम्बर सहित सिल्ट केचर चेम्बर सहित मैं तालाब तक नाली की PVC नाली का कार्य की हूँ। अंडरग्राउंड RRC सेंटर में अपने ग्राम सभा में बनवाई हूँ, क्योंकि मेन ज़रूरी है कि जो कूड़ा जगह जगह लोग फेंक देते थे और काफ़ी गंदगी फैलती थी, बीमारियां भी लोगों को होती थी, उसके लिए सरकार हमारे ग्राम सभा को ODF प्लस ग्राम पंचायत घोषित की थी। उसी बेस पे हमारे ग्राम सभा में RRC सेंटर भी मैं बनवाई हूँ, शौचालय
उसमें बनवा दी, हैंडपंप बनवाई हूँ। हैंडपंप में समरसेबुल सहित उस कार्य को मैं पूरा की हूँ। बर्मी बनवा दी हूँ, जो गांव का कूड़ा उठेगा, लोहा, प्लास्टिक, शीशा और गोबर इकट्ठा करके उसको खाद बनाया जाएगा और लोगों को वितरण किया जाएगा। जो हमारे गांव के वो किसान है उस खाद, जैविक खाद को ले जाके अपने खेतों में यूज करेंगे। उसके लिए सरकार व्यवस्था की है। नटकी देही में 2 बर्मी 2 नाडेप का कार्य हुआ है सुकुल बस्ती में। पचहत्तर डस्टबिन हमने दुकानदारों के यहाँ रख दिए थे कि अपना जो गुटखा वगैरह पान सुपारी खाते हैं वो सड़क पे न फेंकें और डस्टबिन में डालें। ठाकुर बस्ती में अंडरग्राउंड नाला निर्माण व इंटरलॉकिंग निर्माण का कार्य की हूँ। प्रजापति बस्ती में पीवीसी पाइप द्वारा अंडरग्राउंड नाली निर्माण का कार्य की हूँ। नितिन के घर से इंटरलॉकिंग तक निर्माण कार्य की हूँ। शिव कुमार के घर से गड्ढा तक पीवीसी पाइप द्वारा अंडरग्राउंड निर्माण कार्य की हूँ। पाल बस्ती में नहर से राजेश पाल के कुट तक मैं इंटरलॉकिंग निर्माण का कार्य की हूँ। सुबीत के घर से पीवीसी पाइप द्वारा अंडरग्राउंड नाली निर्माण का कार्य मैं तालाब तक की हूँ। संगम लाल के घर से सुलाब के घर के पीछे तक खुली नाली निर्माण का कार्य की हूँ। पिच रोड से बाबूलाल के घर तक 100 मीटर इंटरलॉकिंग निर्माण का कार्य की हूँ। पिच रोड से बेचन के घर तक 39 मीटर इंटरलॉकिंग निर्माण का कार्य की हूँ। अन्नपूर्णा भवन का निर्माण मैं की हूँ, जो राशन की व्यवस्था हमारे ग्राम सभा के लोगों को सुविधा हो सके। मैं अपने ग्राम सभा में अन्नपूर्णा भवन भी बनवा दी हूँ। वहाँ लोग राशन भी उठा रहे हैं बहुत शांतिपूर्वक, कोई भी वाद विवाद नहीं हो रहा है। शांतिपूर्वक राशन उठा के अपने घर को जा रहे हैं। महेंद्र विश्वकर्मा के कूप से हिंचलाल के घर तक इंटरलॉकिंग निर्माण का कार्य की हूँ। पिच रोड से मंगरू गुप्ता के घर तक इंटरलॉकिंग निर्माण का कार्य की हूँ। हैंडपंप सोख्ता गड्ढा लमसम इस समय मैं 100 के करीबन बनवा चुकी हूँ। फर्श भी हमने 95 के करीबन पहुँच चुका है हमारा। 109 आवास का कार्य कर चुकी हूँ। प्राथमिक विद्यालय में इंटरलॉकिंग निर्माण का कार्य की हूँ। प्राथमिक विद्यालय में दिव्यांग शौचालय और बाउंड्री का कार्य मैं की हूँ। उस बाउंड्री का उच्चीकरण हुआ है। ग्राम सभा में व्यक्तिगत शौचालय निर्माण कार्य समथिंग 200 से ऊपर अपने ग्राम सभा में व्यक्तिगत शौचालय हम दिए हैं, लोगों को बाहर न जाना पड़े। ई रिक्शा हमने खरीदा है कूड़ा उठाने के लिए, गांव-गांव ई रिक्शा चलेगा। ठेला रिक्शा भी हमने खरीद लिया है। सफाई का पूरा उपकरण मैं खरीदी हूँ। फॉगिंग मशीन, संचारी रोग प्रति वर्ष में 2 से 3 बार छिड़काव करती हूँ। 95 हैंडपम्प रिबोर हमने करवा दिया है अपने ग्राम सभा में। ग्राम सभा मवैया हरदोपट्टी में डिजिटल सीसी कैमरा 6 ठो लगवाए हैं, ताकि जो भी कांड हो या जो